अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ऑरेंजेस के सीज़न में ज़बरदस्ती ऑरेंज आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंजेस को उसका जूस निकाल के रख लिया है और यहाँ पे ऑरेंज एसेंस हम यूज़ करेंगे। एक मशीन लेंगे, इसके अंदर हम बनाएंगे व्हिपिंग क्रीम को डालकर फुल इसको हम बीट करेंगे और इसका वॉल्यूम जो है वो हम डबल ट्रिपल इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप मेजरमेंट का लिए है हैवी व्हिपिंग क्रीम और इसे हम चलाएंगे जब तक इसकी क्वांटिटी डबल से ट्रिपल नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हैं कि मशीन बहुत अच्छा अपना वर्क कर रही है। तो हमने इसकी स्पीड पहले 2 नंबर पे की है, फिर हम इसको फुल स्पीड पे जो है वो हम इसे बीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ बीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें डालेंगे, मशीन को फिर दोबारा चलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो डाला है ऑरेंज जूस, इसके अंदर डाला है तकरीबन हाफ कप। इसके अंदर हम ऑरेंज एसेंस जो है वो भी शामिल करेंगे फ्लेवर को और इन्हांस करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं जो जूस है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें एसेंस भी जो है वो शामिल कर दिया है। ऑरेंज का आपने एसेंस लेना है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे एसेंस लिया है 1 कप मेजरमेंट के लिए। और यहाँ पे अब हम ऑरेंज की जो स्किन है वो जो है वो पील करके बीच में डालेंगे। तो इसकी जो स्किन है उसको हम अच्छे तरीके से पील करेंगे। तकरीबन स्किन जो है वो हम इसकी 1 टीस्पून जितनी इसके अंदर डालेंगे, उससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा और रिच आएगा। तो ऑरेंज फूड कलर भी आपने डालना है इसके अंदर और इसके अंदर आप कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। तकरीबन इसके अंदर मैं हाफ़ कप जो है वो कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ मेजरमेंट का। 1 कप व्हिपिंग क्रीम का जो फ्लेवर है वो भी थोड़ा सा स्वीट होता है और मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसको डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इसको अगेन बीट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी फ्लफ़ी हमारी जो क्रीम है वो बीट हो चुकी है। अब हम इसे ग्लास के एक कंटेनर बाउल में निकाल लेंगे। ये आपने थोड़ा सा मोटा लेना है कंटेनर बाउल और आपने ये जो क्रीम है आपने ये सारी जिसमें हमने चीज़ें डाली हैं, कंडेंस्ड मिल्क और ऑरेंज जूस और इसके अलावा हमने इसके अंदर एसेंस डाला है, कंडेंस्ड मिल्क डाला है, इसको हम अच्छे से इस बाउल में सेट कर लेंगे। और ओवरनाइट के लिए हम इसे ग्रिल पे रखेंगे, हम इसे बेस पे नहीं रखेंगे ताकि इसकी सॉफ्टनेस जो है वो एज इट इज़ रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे तरीके से लेवल कर लेंगे, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में हम इसे लेवल करके इसको अच्छी तरीके से क्लियर करके बाउल को जो है वो हम क्लिंक लगा लें। या अगर आपके पास इस तरह का मोटा प्लास्टिक का नहीं है कंटेनर तो फिर आप इसको क्लिंक लगा के अच्छी तरीके से करें ताकि इसमें अंदर आइसिंग ना जम जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ऑरेंज जूस और इसके अंदर 1.5 टीस्पून जितना मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और इसे हम मिक्स करके कुक करेंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उस पैन के अंदर मैंने ये अपना जो मिक्सचर था ऑरेंज जूस का और कॉर्नफ्लोर का, इसको मैं अच्छे तरीके से हीट करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्ती सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। इस सॉस को हम कूल डाउन करेंगे और इसको हम ज़बरदस्त तरीके से अपनी आइसक्रीम में करेंगे अरेंज। तो यहाँ पे आप आइसक्रीम देख सकते हैं हमारी जो है, ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट तरीके से हमारी जो आइसक्रीम है वो निकल रही है, ये देखें। तो अब हम इसको कर देंगे एक साइड के ऊपर। अब हम तैयारी करेंगे अपने बाउल की। यहाँ पे मैंने एक बाउल फ्रीज़र में ऑलरेडी रखा हुआ था। अब ये जो मैंने एक सॉस बनाई है ऑरेंज की, इसको मैं अच्छे तरीके से इस बाउल में ड्रिज़ल करूँगी। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका, क्योंकि ये प्योर ऑरेंज की, फ्रेश ऑरेंज जूस की एक सॉस है। अब हम इसके अंदर जो हमारे आइसक्रीम थी वो इसको आइसक्रीम को हम सर्व करेंगे, साथ में हम इसके वेफर्स भी लगाएंगे और ये सॉस जो है वो हम इसके ऊपर भी ड्रिज़ल करेंगे। आप देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनी है।
तो 1 कप विपिंग क्रीम से कम 4 पर्सन की आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त हो गई है तैयार। ये सॉस हम इसके ऊपर अगेन करेंगे ड्रिज़ल, तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आने वाला है, फ्लेवर आने वाला है स्ट्रॉन्ग सा। तो अब हम इसके ऊपर वेफर्स भी लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं, और आप इसको अपने हिसाब से जिस तरह से चाहें सेट कर सकते हैं। तो मुझे ये इस तरह से सेट करनी थी। तो यहाँ पे सेंटर में हम